दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है पंडित जी और एक वेश्या की कहानी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। दोस्तों, एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने गए। 12 वर्ष तक पढ़ाई की, सब कुछ पढ़ लिया। वेद, शास्त्र, पुराण, श्रुतियाँ, ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद आदि पढ़कर वापस घर आए तो पिताजी से कहा कि मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है। आपको जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर तुरंत दूंगा। पिताजी बोले, बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़कर आ ही गए हो, सब कुछ तुम्हें याद है, तो तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। बेटे ने कहा, पूछिए पिताजी। पिताजी ने पूछा, सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का क्या नाम है। पंडित ने सोचा, पाप का बाप, यह तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। जो किताबें थीं पढ़ाई की उसमें देखने लगा। रात भर किताबें पढ़ता रहा, मगर पाप का बाप नहीं मिला। पिताजी बोले, तो फिर खाक पढ़ाई की अभी तक, तुझे पाप के बाप का पता नहीं चला। बेटे ने कहा, आखिर आपका बेटा हूं, अब तो पाप के बाप को ढूंढ कर ही लाऊंगा, चाहे 12 वर्ष और क्यों ना बीत जाएं। पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हुए। उस जमाने में साधन तो थे नहीं, पैदल चलना पड़ता था। काफी दूर तक चले गए। फिर पंडित जी को प्यास लगी तो एक घर दिखाई दिया। पंडित जी घर में गए। वहां जाकर बोले, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, अगर कोई है अंदर तो मुझे पानी पिलाए। एक स्त्री आई और उसने पानी पिलाया पंडित जी को, और पंडित जी ने पानी पिया। पानी पीने के बाद पंडित जी ने पूछा कि यह घर किसका है। उस स्त्री ने कहा, पंडित जी, यह तो आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था कि यह घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया है और अब पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, यह घर एक वैश्या गंडिका का है। पंडित जी सुनने ही एकदम अपने कान पकड़ लिए, कहने लगे, शांतम पापम, शांतम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया, मैंने एक वैश्या के घर का पानी पी लिया। अरे, पाप का बाप तो मिला नहीं, पाप और हो गया। लेकिन उस वैश्या ने कहा, पंडित जी, आप आगे कहाँ पधार रहे हैं। पंडित जी ने सारी बात बताई और कहा कि पाप के बाप को ढूंढने जा रहा हूँ, वापस काशी। उस वैश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी पढ़ के आए हैं तो भी उन्हें पाप के बाप का पता नहीं चला, यह पुनः जा रहे हैं। अरे, वहां उन्हें मिले ना भी मिले, जब मेरे पास आए हैं तो मैं ही बता दूं ना कि पाप का बाप कौन है। इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा। और उस वैश्या ने बताया, लेकिन युक्ति से बताया, सीधे सीधे नहीं बताया। वैश्या ने कहा, पंडित जी, आप जाएं, लेकिन आप बहुत थके हुए लगते हैं, शायद काफी दूर से आ रहे हो और आपको भोजन भी करना है। आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ, भोजन करके पधारें। पंडित जी ने कहा, तेरे घर का और मैं भोजन करूं? कदापि नहीं। पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूं। वैश्या ने कहा, तो सीधा सामान पेटियां ले जाइए, आटा दाल घी शक्कर मैं दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लें। पंडित जी ने कहा, मेरे को तेरे घर का कुछ नहीं चाहिए, तू वैश्या और मैं पंडित। तब उस वैश्या ने कहा, पंडित जी, सीधा सामान ले लोगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि वो पाप का बाप तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरें हाथ से चली जाएंगी। पंडित जी को इतनी देर तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन 5 सोने की मोहरें आ रही हैं ऐसा सुना तो तकलीफ खत्म। बोले, ठीक है, तेरा इतना आग्रह है तो मैं सीधा सामान ले सकता हूँ। वैश्या ने पंडित जी को आटा दाल घी शक्कर सब सीधा सामान निकालकर दे दिया। तो वैश्या ने आकर कहा कि पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे घर का सीधा सामान भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए भोजन बना दूं तो कैसा रहेगा। पंडित जी बोले, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया है, यही बहुत है। तू वैश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं करूंगा क्या। वैश्या बोली, चिंता मत करो पंडित जी, मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी।
पंडित जी ने सोचा, कुल हो जाएगी 10 सोने की मोहरें। पंडित जी बोले, स्नान करके भोजन बनाएं तो छूट है। बोली, हाँ पंडित जी, स्नान करके ही बनाऊंगी। वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तब वैश्या ने कहा, पंडित जी, आपके लिए भोजन बनाया है तो अब सिर्फ 5 नवाले आप मेरे हाथ से ले लो। पंडित जी बोले कि तू अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ रही है, इतनी छूट दे दी इसलिए। तब वैश्या ने कहा, महाराज 5 नवाले तो ले लो, मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने देखा, हो जाएंगी 15 मोहरें। बोले, तो ठीक है, 5 नवाले तेरे हाथ से ले सकता हूं, पर 5 से आगे नहीं। वैश्या बोली, ठीक है महाराज, 5 बस। पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी, इधर वैश्या बीच में थाली। वैश्या ने नवाला लिया और अपने हाथ में पंडित जी को देने के लिए अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया और पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से नवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी ने नवाला लेने वाले थे तो वैश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। पंडित जी आग बबूला हो गए। तेरी इतनी हिम्मत, वैश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वैश्या ने कहा, पंडित जी, अपराध मैंने नहीं, अपराध आपने किया है। मैंने क्या अपराध किया है? पंडित जी बोले। तब वैश्या ने कहा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं। पंडित जी बोले, नहीं। आप मेरे घर का सीधा सामान लेते हैं? नहीं। आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करते हैं? नहीं। आप मेरे हाथ से भोजन करते हो? नहीं। तो आप करने के लिए क्यों तैयार हुए? पंडित जी बोले, तेरे भाव के कारण, प्रेम के कारण। प्रेम के कारण नहीं पंडित जी, यूं कहिए लोभ के कारण। आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी ना, तब आप तैयार हुए। पंडित जी, अपनी डायरी में लिख दो कि पाप के बाप का नाम लोभ है। एकदम पंडित जी की आंखें खुल गईं और वैश्या के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वैश्या नहीं, आप तो मेरी गुरु निकली। 12 वर्ष तक मुझे पता नहीं चला, जबकि मैं काशी में इतना पढ़ा, और यहाँ आपने 1 मिनट में बता दिया कि पाप के बाप कौन है। तो दोस्तों, ये पाप के बाप की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अच्छी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।